गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का 10th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन में आपके पास गिवन है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर बेंगलोर। वो कहता है कि दोनों के बीच का जो दोनों सिटी है आपके पास मैसूर और बेंगलोर वो 132 किलोमीटर का डिस्टेंस है और एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों चल रही हैं, तो एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटे का समय कम लेती है उस डिस्टेंस को कवर करने में। Without taking into consideration the time they stop at intermediate station, यानी कि बीच में जहाँ पर भी जिस भी स्टेशन पर रुके उसके टाइम को काउंट नहीं किया गया। If the average speed of the express train is 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, यहाँ पर 11 किलोमीटर प्रति घंटा पैसेंजर ट्रेन से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दोनों ट्रेन की जो है स्पीड को आपको फाइंड करना है। तो हमारे पास दोनों ट्रेन को लेके चलना है, तो दोनों ट्रेन के लिए हमने लेट कर लिया बेटा। यहाँ से मैंने लिखा लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है उसको क्या लेट कर दिया, x किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन की क्या हो जाएगी, उसने बोला है कि 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन है, यानी कि x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास एक्सप्रेस ट्रेन की होगी। अब उसी के अकॉर्डिंग टाइम लेना। डिस्टेंस आपके पास गिवन है, डिस्टेंस कितना है 132, हम यहाँ लिख लेते हैं डिस्टेंस इक्वल टू 132 किलोमीटर। अब दोनों के अकॉर्डिंग टाइम लेना है बेटा, हमने इसके अकॉर्डिंग भी टाइम लेना है और इसके अकॉर्डिंग भी। हमने दिखाया फर्स्ट स्टेप में कि फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग टाइम क्या हो जाएगा, आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस आपके पास 132 है और स्पीड कितनी आई है आपके पास x। अब जो सेकंड स्टेप है उसके अकॉर्डिंग जब हमने टाइम लिया तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस कितना है 132 और स्पीड कितनी है x प्लस 11। अब हमें इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है बेटा। अब इन्होंने बोला था कि जब हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कितना टाइम ले रही है, 1 आवर लेस ले रही है, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है वो 132 अपॉन में x प्लस 11 है, इसने 1 घंटा कम समय लिया, यानी कि ये 1 घंटा ज़्यादा लेगी इसका मतलब। तो हमने यहाँ लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हमारे पास है 132, यहाँ लिखा जाएगा बेटा 132 अपॉन में x, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेगी, जो ज़्यादा टाइम लेता है हमें पहले उसको लिखना है। आपको पता है ये 1 घंटा कम समय ले रही है क्योंकि उसने बोल दिया लेस देन 1 आवर, तो यहाँ पर 1 घंटा कम समय ये ले रही है, तो ये ज़्यादा लेगी तो हमें ज़्यादा वाले को पहले लिखना है। तो 132 अपॉन में x और माइनस करना है 132 अपॉन में x प्लस 11 इक्वल टू 1। अब इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या बनाना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, एलसीएम लिया हमने, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा यहाँ पर, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। जब हमने इसको इससे किया तो क्या हो जाएगा 132x प्लस में 132 को 11 से मल्टीप्लाई करना है आपको। 11 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 1452, ये आ रहा है मेरे पास। और 132 को x से करेंगे तो माइनस का 132x इक्वल टू 1। अब 132x और माइनस का 132x क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। ये दोनों कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच रहा है कि 1452 और इक्वल टू इस वाली वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उधर जाके यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो हम इसका प्रोडक्ट ही लेके चलते हैं। x को x से किया तो क्या हो जाएगा बेटा x स्क्वायर, और 11 से किया तो क्या होगा 11x। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई क्योंकि यहाँ पर इसको लेकर आएंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा। x का स्क्वायर प्लस में 11x था, ये प्लस का इधर आके क्या होगा माइनस, तो 1452 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये आ गए। अब इसके आपको फैक्टर बनाने हैं। अब फैक्टर बनाने के लिए आपके पास वही फैक्टर फाइंड करना, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर हो जाएगा आपके फैक्टर। जब आप फाइंड करोगे 11 आना है तो आपके पास हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे प्लस है तो पहले प्लस इसका साइन आएगा, 44x माइनस में 33x माइनस में 1452 इक्वल टू 0, क्योंकि 44 में से 33 माइनस करोगे तो 11 आएगा और इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो बेटा आपके पास 1452 ही आएगा। अब इसमें से कॉमन निकालना होता है, कॉमन क्या आएगा x, तो x प्लस 44 रह गया आपके पास। यहाँ से कॉमन निकालना है तो माइनस का 33, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस में, क्योंकि माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर क्या आएगा 44 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में 33 और x प्लस में 44 इक्वल टू 0। जब अलग अलग इक्वल टू 0 लोगे तो x एक तो आएगा पॉजिटिव में 33 और एक आएगी माइनस का 44
44। आपको पता है स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपको दिखाना है -44। यहाँ दिखाओगे x इक्वल टू -44 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। सो स्पीड ऑफ, हमने x किसको लेट किया था, पैसेंजर ट्रेन को, तो हम पैसेंजर के लिखेंगे। सो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। और दोनों की पूछी है इसलिए हम एक्सप्रेस की भी बताएंगे। तो एक्सप्रेस के लिए क्या दिखाओगे, एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड इक्वल टू x प्लस 11 थी तो 33 आ रही है आपके पास, 33 प्लस में 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 था बेटे आपकी बुक में, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर्स इज 468 मीटर स्क्वेयर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वेयर। वो कहता है कि स्क्वेयर शेप की दो फिगर है आपके पास, उन दोनों की साइड्स आपको फाइंड करनी है। जो भी साइड है वो कहता है उन दोनों का जो एरिया होगा, जो स्क्वेयर है, स्क्वेयर का जो एरिया है दोनों का, उनका सम जो होगा वो 468 मीटर स्क्वेयर के इक्वल है, और उनका जो पैरामीटर होगा वो उनका डिफरेंस जो है वो 24। अब मान लो आपके पास दो स्क्वेयर है, हमारे पास ये दो स्क्वेयर मैंने बनाए, जैसे एक की साइड मैंने x लेट कर दी और एक की क्या कर दी y। तो इसका एरिया आपके पास अगर हम फाइंड करते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वेयर। इसी तरह इसका एरिया निकालेंगे तो y स्क्वेयर। और हमारे पास जो है पैरामीटर फाइंड करना, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। हम उसी के अकॉर्डिंग, उनका डिफरेंस कितना होगा 24 मीटर, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वेयर, यहाँ दिखाना फर्स्ट स्क्वेयर, हमने क्या लेट किया उसको x। जब हमने इसका एरिया निकाला, एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड इंटू साइड, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, तो कितना हो गया x स्क्वेयर। क्योंकि x मीटर की बात चल रही है तो मीटर में ही चलेगा बेटा, ये मीटर स्क्वेयर में आ गया आपके पास। और पैरामीटर अगर हम फाइंड करते हैं, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड इक्वल टू 4 इंटू साइड, साइड किसका लेट किया हमने x, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4x मीटर। ये आपके पास पैरामीटर आ गया फर्स्ट स्क्वेयर का। और इसी तरह हम सेकंड के लिए लेके चलते हैं, लेट द साइड ऑफ सेकंड स्क्वेयर, क्या लेट करेंगे हम, y मीटर। अब वही चीज है, एरिया इसका क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड करेंगे तो y इंटू वाई कितना हो जाए, y स्क्वेयर। और आपको पता है स्क्वेयर जो एरिया आता है वो मीटर स्क्वेयर में आएगा। पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड होगा फॉर्मूला, तो 4 इंटू वाई करोगे तो कितना आ गया 4y मीटर। ये दोनों का हमने निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने कहा था द सम ऑफ एरियाज, जो दोनों का एरिया आया, इसका एरिया x स्क्वेयर है, इसका एरिया y स्क्वेयर, दोनों का जो एरिया है उनका सम, यानी कि x स्क्वेयर प्लस में y स्क्वेयर इक्वल टू किसके आ रहा है 468 मीटर स्क्वेयर के। ये चीज आ गई आपके पास। दूसरी सेकंड इक्वेशन के लिए इसने बोला द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर। अब पैरामीटर इसका कितना है 4x और इसका पैरामीटर कितना 4y, दोनों का जो डिफरेंस यानी कि 4x माइनस में 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। ये दो इक्वेशन आ गई। देखो अब आपको पता है दोनों ही दो वेरिएबल में आ रही है। हमारी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है वो ax स्क्वायर bx प्लस सी, यानी कि सेम वेरिएबल में बनते हैं। ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे बेटा हम इसी को लेकर चलते हैं। ये इसको लेट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको लेट किया सेकंड। इसमें से हम 4 से जैसे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं या 4 कॉमन लेकर कैंसिल कर देते हैं। जब हमने 4 निकाला इसमें से तो इधर क्या रहा x, इधर क्या रहा y, और 4 को उधर ले जाकर डिवाइड किया तो यहाँ कितना हो गया बेटा 6। तो हमारे पास ये चीज आ गई। इससे हमें x या y की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं y को उधर लेकर जाती हूँ तो पॉजिटिव जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस में y। जो ये x की वैल्यू आई है उसको इस इक्वेशन के अंदर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इसके अंदर पुट कर देंगे बेटा 6 प्लस वाई को x के प्लेस पर। तो हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर 468, ये आ गया। इसका होल स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 36
प्लस में वाई स्क्वेयर और इसको किया 6 2 12 तो 12y प्लस में वाई स्क्वेयर और इस वैल्यू को भी इधर लेकर आए तो माइनस में आ गया 468 इजक्वल टू क्या बचा 0। अब वाई स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर कितना हो गया 2y स्क्वेयर प्लस में 12y और यहाँ पर 36 माइनस में 468 है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 432 इजक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन आ गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इस फॉर्म में। तो हमारे पास इसको सोल्व करना है, इसको और भी छोटा बनाने का हम 2 से कॉमन निकाल कर इसको डिवाइड कर लो, या तो 2 से या 2 कॉमन निकाल कर 0 की तरफ। अब मैं 2 कॉमन निकाल रही तो यहाँ क्या बचेगा वाई स्क्वेयर, इसको 2 जब निकलेगा तो यहाँ से क्या आएगा 6y और इसको 2 से जब हमने डिवाइड किया तो 216 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको फैक्टराइज करना है। अब इसके फैक्टर बनाने हैं तो मैंने यहाँ फैक्टर बनाए वाई स्क्वेयर प्लस का साइन है, पहले प्लस ही लगाओगे 18y माइनस में 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब वही चीज़ है, यहाँ पर 18 में से 12 माइनस किया तो 6 आ गया यहाँ पर, और 18 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 216। जब इसको निकाला तो y प्लस में 18 आएगा क्योंकि y कॉमन निकाल दिया हमने, यहाँ से 12 कॉमन निकाला तो क्या आ गया y माइनस में 18, सॉरी माइनस था यहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा y माइनस में 12 और यहाँ हो जाएगा y प्लस में 18 इक्वल टू 0। मैं यही बता रही बेटा। अब y माइनस में जो 0 इक्वल टू 0 लोगे तो y की वैल्यू एक तो प्लस का 12 आ रही है और एक आ रही है माइनस का 18। आपको पता है किसी भी स्क्वायर की साइड जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पर y जो है पॉजिटिव ही चलेगा। और y किसको लेट कर रहे थे हम, सेकंड जो हमारे पास स्क्वायर था उसकी साइड को, तो सेकंड स्क्वायर की साइड हमारे पास आ गई। ये हमारे पास क्या निकली है सेकंड स्क्वायर की साइड निकली है, साइड ऑफ यहाँ पर लिख लेना, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या निकल कर आई 12 मीटर। अब हमें फर्स्ट की भी निकालनी है, इसके लिए या तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, जो ये आपके पास इक्वेशन आई थी x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 12, तो हमने यहाँ पर 12 पुट कर दी y के प्लेस पर, तो यहाँ पर हो जाएगा, इधर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 6 प्लस में 12, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 18, यानी कि फर्स्ट स्क्वायर की जो आपके पास आएगी यहाँ पर साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज 18 मीटर। ये आपके पास आंसर देखो, एक 12 आ रहा है सेकंड स्क्वायर की जो साइड, क्योंकि इसने दोनों साइड पूछा था, इसने बोला था फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, दोनों की साइड के लिए बोला था, तो सेकंड साइड क्या निकल कर आई 12 मीटर और फर्स्ट स्क्वायर की साइड क्या निकल कर आई 18 मीटर। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। जो हमारे क्वेश्चन आज मैंने दोनों कराए हैं ये नोटबुक पर नोट करें।